शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक गिरिडीह का ही बेटा गिरिडीह का लोकसभा का एमपी बनेगा। क्या तैयारी? 4.5 लाख से ज्यादा से मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है जी कि चुनाव यहाँ से कौन लड़ेगा विपक्षी पार्टी। टाइगर का इतना धमक हो गया तो क्या करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के 12 करोड़ दिला दिए, 800 नौकरी दिला दी। यदि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अशोक बाबू और दिल्ली चले। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हमारे टाइगर जयराम महतो आपको स्वागत है। तो आप सत्ता में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं? व्यवस्था में, सत्ता में तो हर कोई परिवर्तन लाता है, हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है जैसे अभी देखिए चंद्रप्रकाश चौधरी जी रहे, रविंद्र पांडे जी रहे, जो यहाँ के वर्तमान और पूर्व सांसद हैं, उनके नाम से कई हजार करोड़ की संपत्ति है। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है आम जनता की तरह उनका भी व्यवहार होना चाहिए, एक आम जनता की तर्ज पर उनकी भी संपत्ति होनी चाहिए। तो बिना सत्ता में आया क्या व्यवस्था परिवर्तन ला सकते हैं? उसके लिए सत्ता में आपको आना होगा तभी आप व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। और सत्ता में आएंगे तभी आप उस हित में जब आप अच्छा करके दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए हम गिरिडीह से आते हैं और अच्छा करके दिखाएंगे तो हमारे उदाहरण को देकर कोडरमा वाले भी अपने सांसद की आलोचना करेंगे, हजारीबाग वाले, धनबाद वाले, वो लड़का अगर ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने जन जागरूक किया तो पूरे झारखंड में किया है, तो आपने लोकसभा का चुनाव सिर्फ 6 जगह पर उतार रहे हो, बाकी जगह पर लोग आदमी कहाँ वोट करेंगे? देखिए बाकी जगह पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेतृत्व होंगे जो थर्ड फ्रंट में होंगे, जो झारखंडियत की बात करने वाले होंगे, तो उनको लोग समर्थन देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा में आप जन जागरण कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत जा रहे हैं, तो क्या ये तय माना जाए कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लगभग तय ही मानिए। उसके बाद भी फिर भी एक बार रायशुमारी होगी, लेकिन अनुमान रखिए गिरिडीह पहाड़ों का क्षेत्र है, पहाड़ों का इलाका है, पहाड़ों में टाइगर ही होता है। तो जैसे अभी चंडीगढ़ में एक मेयर चुनाव हुआ था, वहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा घोटाला किया गया, तो उसके लिए आप क्या कहना है? देखिए वो अलग विषय है, तो बीजेपी यहाँ पे भी कर सकती है, लेकिन करेगी उसका। अभी आप मैंने क्या कहते हैं, मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहिए। अच्छा, उम्मीदवार का घोषणा कब तक कीजिएगा? उम्मीदवार तो घोषणा हो जाएगा जब पावरफुल पार्टियां अभी तक घोषणा नहीं की है, तो हम लोग तो नई पार्टी है, अभी पार्टी बनी भी नहीं है, हम लोग घोषणा करेंगे। लगभग 3 लाख वोट से चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ से जीते, तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? अब वो नहीं होगा, वो हिसाब किताब नहीं होगा, यहाँ उल्टा हवा बहेगी। आज तक लोकसभा का शायद इतिहास है, मैं शायद कह रहा हूँ, यहाँ का कोई मैंने खतियानी नहीं, यहाँ का गिरिडीह का बेटा शायद सांसद नहीं बना है। मतलब विश्वास है कि लोग इस बार हमको लगता है शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक गिरिडीह का ही बेटा गिरिडीह का लोकसभा का एमपी बनेगा। तो आपको अंदाजा क्या है कितने वोटों से बीजेपी? देखिए वो अनुमान लगाना गलत बात है, अब अनुमान नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के मैच में ये सिर्फ मैंने पहले भी कहा है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो का हम लोग सच्चा सिपाही हैं। जहां से आदेश होगा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गिरिडीह लोकसभा से हमारे टाइगर जयराम महतो की बिल्कुल फूंक दी गई है। हम लोग तैयारी में है कि टाइगर जयराम महतो को सबसे पहले दिल्ली भेजेंगे। हम दिल्ली जाए चाहे नहीं जाए, हमारा भाई दिल्ली पहुंचना चाहिए, ये हमारी तैयारी है। मैं रिजवान एक सिपाही के रूप में काम कर रहा था, कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा। हमारा पद नहीं चाहिए, हमने कहा था कि हमें पद नहीं, पदों में सुधार चाहिए। हमें जहां से आदेश होगा, कोर कमेटी जहां से कहेगी, आदरणीय टाइगर जयराम महतो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जहां से आदेश करेंगे हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। धनबाद लोकसभा बताया जा रहा है, क्या सच में धनबाद लोकसभा से रिजवान क्रांतिकारी चुनाव लड़ेंगे? धनबाद ही क्यों, हम तो रांची भी सोच रहे थे, जहां से लोग वायरल हो रहा है धनबाद लोकसभा। ठीक है, वो आप लोगों का आशीर्वाद है, धनबाद लोकसभा हो। हमने कहा था कि हम क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चले हैं और क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चलने वाले क्रांतिकारी साथियों का कोई एक जगह पर सीमित नहीं रहता है, उसका एक क्षेत्र सीमित नहीं रहता है, वो झारखंड के लिए समर्पित रहता है। झारखंड के किसी भी कोने से आएंगे तो हम चुनाव जीत कर जाएंगे, ये हमारा पूरा उम्मीद है। जिस तरह से देखा जाए तो चंद्रप्रकाश चौधरी लगभग 3.5 लाख वोट से जीते थे, तो क्या टाइगर जयराम महतो इस बार क्या तैयारी? 4.5 लाख से ज्यादा से मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है जी कि चुनाव यहाँ से कौन लड़ेगा विपक्षी पार्टी। टाइगर का इतना धमक हो गया तो क्या करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के 12 करोड़ दिला दिए, 800 नौकरी दिला दी। यदि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अशोक बाबू और दिल्ली चले गया, हर गांव में लोगों की जो आवाज बुलंद हो रही है, इस आवाज के भय से नेताओं का पसीना छूटने लगा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा नेता को यहाँ भेजे। हमको लगता है नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि हेमंत सोरेन लड़ेंगे, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या होगा आप लोग के पास जनता के सामने? आप लोग सिर्फ हुड़दंगबाजी करते हैं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ही मुद्दा है। आज तक तो बिना मुद्दा से लोग चुनाव लड़ा था। झारखंड के हम लोग क्रांतिकारी साथी सिर्फ मुद्दे के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। 5 लाख गिरिडीह जिला से सिर्फ 5 लाख का आंकड़ा है कि युवा पलायन कर गए हैं पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी मुल्क में। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप देख लीजिए। विस्थापन के मार्ग को हम लोग झेल रहे, लगातार दर्द है हमारा जो विस्थापितों का दर्द है, उसको जाकर आप कवर कीजिए। विस्थापन मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, शिक्षा मुद्दा रहेगा, महिला मुद्दा रहेगी, महिलाएं पलायन कर रही हैं। ये तमाम मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव पर आएंगे। धनबाद लोकसभा से आपको टिकट दे देती है टाइगर जयराम महतो,
तो किन मुद्दों के साथ आप उतरिएगा, क्या तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एजेंडा वही है जो हमारी पार्टी का है। हमने कहा था कि हमारा मुद्दा वही है, पलायन क्यों हो रही है, राज्य में विस्थापन के दर्द को लोग क्यों झेलते हैं, हमारी एकड़ों एकड़ जमीन जो है हमारा कोयला में चला गया। अभी तक CNTSPT कानून पर बात नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ बात करते CNTSPT का कानून का उल्लंघन हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। हमारे कोलियरी क्षेत्र का यदि हम लोग धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारा सबसे मूलभूत समस्या जो है वो जमीनों का समस्या है। आज हमारे जमीनों पर आउटसोर्सिंग कंपनियां चलती है। आप बताइए मुझे, आउटसोर्सिंग कंपनी में कितने लोग जो है, वर्कर जो है वो हमारे क्षेत्र के वर्कर है। आप देख लो, 75% की बात सरकार करती है, आप 75% देने का काम नहीं करते हैं। अब आप तो अंदर माइनिंग कर रहे हैं भाई, अंदर अंदर कोड़ कर कहाँ ले जाएंगे पता ही नहीं चल पा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोयले पर बात होगी, विस्थापन पर बात होगी, जमीनों को जो अधिकृत करके रखा हुआ है, वेस्टेज लैंड बताया जा रहा है, मैंने इस पर अभी वेस्टेज लैंड, इस पर अभी सरकार काम नहीं कर रहा है। इस पर ना तो रैयत काम करेंगे और ना आप कोई काम कर सकते हैं। उस पर हम लोग विचार करेंगे कि उस लैंड को छोड़ा जाए, उस लैंड को कृषकों को दिया जाए, किसानों को दिया जाए, अपना वो फिर से खेती करने का जो काम है वो काम करेंगे अपना। इन तमाम मुद्दों के साथ में, इन तमाम बिंदुओं के साथ में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चुनाव कैसे लड़िएगा? पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा बहुत जल्द। कब तक होगा? लोकसभा चुनाव से पहले के लोग कहते थे कि रिजवान कब आएंगे रिजवान। जब रिजवान आ गया तो वो मुद्दा दब गया। अब पार्टी का मुद्दा है, बहुत जल्द 2-4 दिनों में उम्मीद है कि हम लोग आप लोगों के बीच में बड़ा संदेश देने। उम्मीदवार का घोषणा अभी तक क्यों नहीं कर रहे आप? चुनाव सामने है। हमने कहा है कि हम विचित्र लोग हैं, हमारा विचार विचित्र है। हम लोग पॉकेट मीटिंग करते हैं, हमारा जो तैयारी होता है वो पर्दे के पीछे होता है और अचानक हम लोग फिर उसका टेलीकास्ट करते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करें पत्रकार महोदय, बहुत जल्द सब चीज सामने आएगा, परिदृश्य सामने आएगा, झारखंड की तस्वीर सामने आएगी और झारखंड की गाथा हम ही लोग लिखेंगे। बस आश्वस्त रहे। कितने लोकसभा चुनाव पे उतरिएगा? 14 लोकसभा है अभी आपके क्षेत्र में, लेकिन अभी हमारा 4-5 लोकसभा पर तैयारी है। 4-5 लोकसभा पर हम लोग बेहतर रूप से आने का काम करेंगे। 4-5 लोकसभा सीट से मान लीजिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं, बाकी लोकसभा सीट से जो लोग जगे हैं झारखंड के लोग, उन लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग तो दूसरा पार्टी में वोट मार देंगे, वहाँ कैंडिडेट नहीं देते। वो तैयारी में लगेंगे, उस पर विचार करेंगे। कोर कमेटी का जो निर्णय होगा हम अपने कार्यकर्ताओं को निर्णय देने का काम करेंगे, निर्णय सुनाने का काम करेंगे। अच्छा, अंत में झारखंड वासियों को क्या संदेश? झारखंड के लोग जग गए हैं। झारखंड के लोगों से संदेश होगा, साफ साफ इस बात को कहेंगे, निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप हमारा साथ दें और झारखंड प्रदेश को बचाएं। झारखंड प्रदेश का जो घोरना था, उस घोरना को बाहर के लोग तोड़ दिया है, गाय गरू जैसा एंट्री कर दिया है। इस घोरना को फिर से लॉक मारने का काम करेंगे और झारखंडियत की बात होगी। झारखंड में जो लोग खतियान पर लड़ाई लड़े हैं श्रीमान, खतियान पर जो मुकर होकर बात जिन्होंने किया है, वैसे लोगों को चुनकर सदन भेजिए, वैसे लोगों को चुनकर दिल्ली भेजिए और इस बार मजबूती का आप एक समाज ये देने का काम करें, मैसेज देने का काम करें, अपने आप को बताएं कि हम झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग बिकते नहीं हैं, झारखंड के लोग टिकते हैं। आप एक बड़ा मजबूती का जो संदेश है उसको देने का काम करें, राज्यवासियों से अपील होगा। अच्छा, सच में जीतने के बाद झारखंड में आप लोग काम कीजिएगा कि वही दूसरे नेता जैसा हाल बना लीजिएगा? हम लोग बिना जीते 12 करोड़ रुपया दिला दिए हैं। क्यों दिलाएं? जीतने तो बाद में, पहले ही 12 करोड़ रुपया मुआवजा दिला दिए हैं सुख बाबू, आप पता कर लीजिए। और 800 नौकरी दिला दिए हैं। जो लोग आशा खो दिए थे, टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना में जाकर दिए हम लोग कोनो रजिस्ट्रेशन। आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, सोचिए रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो क्या करेंगे? बिना रजिस्ट्रेशन के 12 करोड़ दिला दिए, 800 नौकरी दिला दिए। यदि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अशोक बाबू और दिल्ली चले जाएंगे तो भूचाल आ जाएगा। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हम युवाओं को बदलने का प्रयास मत कीजिए श्रीमान, हम युवा हैं, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। प्रवासी मजदूर को रोक पाइएगा या नहीं रोक पाइएगा? बिल्कुल रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रिजवान अंसारी जी। प्रवासी के लिए हम लोग विशेष बात भी कर रहे हैं, प्रवासी के लिए नियम कानून भी बनाएंगे। प्रवासी हमारे साथ में है और प्रवासियों का जब काफिला चलेगा इस बार चुनाव में, प्रवासियों का जो काफिला चलेगा वो देखने लायक काफिला होगा और तमाम जितने नेता हैं उसके पॉइंट